डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि मुस्तबिद हुक्मरान जिसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो पाकिस्तान के अंदर है, इन दोनों को छोड़कर इस्लामी निज़ाम में खिलाफत को जो प्रायोरिटी दी जाती है उस पर बात होती है, उसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है? चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, वो अस्करी उमूर के माहिर भी थे, वो मईशत दान भी थे, साहिब इल्म भी थे, नबी भी थे, ये सारे एट्रीब्यूट्स आप में थे। फिर खुलफाए राशिदीन में जो नॉमिनेशन और सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ वो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। तो आप बताइए जो ज़्यादा खिलाफत के मॉडल की या इस्लामी सदारती निज़ाम आप उसे नाम दे लें, इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है? क्या पाकिस्तान में ऐसा मॉडल कामयाब हो सकता है और किस तरह हो सकता है? यकीनन बड़ा अहम मौजू आज आपने मुंतखब किया है गुफ्तगू के लिए, और हमारी रियासत को, हमारी स्टेट, हमारी सोसाइटी और हमारे मुआशरे को सच्ची बात इस हवाले से रहनुमाई की अज़हद ज़रूरत है। यकीनन आपने इस तनाजुर में जब ये सवाल उठाया है, मैं समझता हूँ कि इस्लाम, जैसे अभी हज़रत हाफ़िज़ साहब इरशाद फरमा रहे थे, हाफ़िज़ अहमदुल्लाह साहब, इस्लामी सिस्टम और निज़ाम में, निज़ाम ज़िंदगी में अल्लाह ने इतनी लचक, इतनी जामइयत और इतनी वसअत रखी है कि उसमें, जैसे अभी आपने खुलफाए राशिदीन का नाम लिया, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खुलफा और जानशीन थे, अगर आप उनके इंतखाब पर आप गौर कर लें कि वो कैसे कैसे मुंतखब हुए, तो अलग अलग आपको मुख्तलिफ अशकाल नज़र आएंगी, सूरतें नज़र आएंगी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने हमें किसी एक ख़ास चीज़ का पाबंद नहीं बना दिया। हमें अपने अपने हालात के मुताबिक, चूंकि ये क़यामत तक के लिए निज़ाम ज़िंदगी है। अभी कुरान पाक की आयत मुबारक साहब पढ़ रहे थे, अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और आप भी अभी बादशाही की बात कर रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की आपने बादशाह की बात की, और फिर उसके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन की बात की। तो यकीनन आप कुरान पाक की इन तालीमात को सामने रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन की अगर बात सामने रखें, तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि ये अपने ज़मान व मकान के मुताबिक अगर किसी चीज़ को इख्तियार करना जो हमारे मुआशरे के लिए बेहतर हो, हमारी रियासत को आगे ले जाने में, तरक्की दिलवाने में, मुस्तहकम करने में हमारे लिए मुमिद, मुआविन और मुफीद और नफ़ा बख्श हो, तो उसको इख्तियार करने में इस्लाम हमें मना नहीं करता। अल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन, मोमिन के लिए हिकमत जहां से मिल जाए गुमशुदा मता होती है, मीरास होती है। आज पाकिस्तान के अंदर भी आप बात कर रहे थे, यकीनन वो सिर्फ शारी नहीं है, इस मुआशरे के अंदर मैं समझता हूँ दयानतदारी से बड़ी खैर मौजूद है। आज भी दुनिया के अंदर, मैं बैरून मुल्क 5 साल पढ़ता रहा हूँ, 127 ममालिक के तलबा के साथ मैं 5 साल वहां पे इकट्ठा रह के मैंने तालीम हासिल की है। मैं अला वजहिल बसीरत ये बात कह सकता हूँ कि मैंने आज भी दुनिया में बेहतरीन, अगर अखलाकी एतबार से, दूसरों की हमदर्दी के एतबार से, दूसरों की खैर खई करने के लिहाज से, परेशान इंसानों का मुआविन बनने के एतबार से, और किसी के दुख में साथ बिल्कुल खड़ा हो जाना, कंधे से कंधा मिलाकर, इस हवाले से अगर कोई जज्बे वाली कौम देखिए तो पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान की कौम को मैंने देखा। तो यकीनन ये दुनिया की बेहतरीन जो कौम है, इसमें अगर कोई फुकदान है तो वही है जिसकी मेरे पेशरो अहबाब ने इरशाद फरमाया, और आपने भी अपने सवाल, अपने इंट्रो में इरशाद फरमाया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मुबारक है कि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, अवाम जो होती है ये अपने हुक्मरानों को अपना मॉडल समझती है।